तो आइए शुरू करते हैं पहली हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का एक हंसता खेलता बड़ा परिवार, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी एक ऐसी चीज़ की जो किसी इंसान को ना मिले तो उसका मरना जीने से बेहतर होता है। ये कमी थी रातों की नींद, जिसे तबाह कर दिया था एक ऐसी शक्ति ने जो साए की तरह पूरे घर में मंडराती और अपनी मनमानी चलाती। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हॉरर स्टोरी करीब 15 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत और अंत दोनों ही हुए कानपुर के एक पॉश एरिया में, जहां बड़े बड़े बंगले थे, लेकिन इनमें से एक बंगला ऐसा था जहां हर कोई जाने में डरता था। यहाँ तक कि बंगले में रहने वाले लोग भी रात भर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे कहकर अपनी रातें काटते थे। 3 मंजिला इस कोठी में शाम के 7 बजते ही कोई भी इसकी छत पर नहीं जाता, क्योंकि कहते थे शाम होते ही इसकी छत पर बने कमरे और रसोई में राज हो जाता था एक बेहद ताकतवर बुरी आत्मा का। घर की सबसे छोटी बहू की रसोई इसी छत पर थी और उसे खतरे का पता था। ऐसे में कुछ भी हो जाए, 7 बजने से पहले वो छत का ताला मार कर नीचे आ जाती थी। पहले लोगों को लगा ये सब झूठी अफवाहें हैं, लेकिन फिर घर के नौकर की हालत देख विश्वास हुआ कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। नौकर एक दिन शराब के नशे में रात को छत वाले कमरे में ही सो गया, और फिर सुबह जब लोगों ने उसका हाल देखा तो हर कोई सिहर उठा। उसका चेहरा लाल था, मानो किसी ने रात भर उसके मुंह पर तमाचे बरसाए हों। अच्छी बात यह थी कि नौकर की जान बच गई। इन सभी चीजों से परेशान घर वालों ने फिर नवरात्रि पर माता की चौकी लगवाई। 9 दिनों तक बड़ा पूजा पाठ हुआ। घर में किसी तरह की कोई भी ऊपरी ताकत का नामो निशान तक नहीं मिला। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। नवरात्र पूरे होने के ठीक 10 दिन बाद घर में फिर हलचल हुई, और इस बार उस बुरी शक्ति ने घर की छत पर नहीं बल्कि पूरे घर में अपनी आहट महसूस कराई। अगले ही दिन नवरात्रि की पूजा कराने वाले पंडित जी को तुरंत बुलाया गया। डरे हुए घर वाले और उनके बच्चों ने बताया, रात को करीब 12 बजे अचानक घर में रखा टेप रिकॉर्डर बज उठा। किचन में कप प्लेट रखने और गिरने की आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे मानो कोई मजे से चाय बना रहा हो और टेप पर गाने भी सुन रहा हो। ऐसी बातें सुनकर पंडित जी समझ गए ये कोई साधारण दिखने वाला मामला नहीं है। इसका उपाय तुरंत नहीं किया तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा वो 4 दिन बाद वापस लौटेंगे। तब तक के लिए उन्होंने घर के हर छोटे बड़े सदस्य को हनुमान जी का लॉकेट पहना दिया। पंडित जी बोले, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं लौट के ना आऊं ये लॉकेट मत उतारना। ये कहकर पंडित जी चले गए। उनके जाने के बाद की रात घर वालों के लिए बड़ी डरावनी होने वाली थी। रात को एक बार फिर 12 बजे के करीब घर में किसी के घूमने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पायल पहने पूरे घर में छन 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 करता हुआ इधर से उधर घूम रहा हो। एक बार फिर किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आई और टेप रिकॉर्डर फिर से अपने आप ऑन हो गया। ये बुरी शक्ति मानो सभी को कहना चाह रही थी कि ये घर उसका है, और बाकी सभी लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो फौरन घर को खाली करके चले जाएं। जैसे तैसे एक और डरावनी रात बीती, लेकिन इस रात के साथ उस बुरी ताकत ने बता दिया था कि अब वो रुकने के मूड में नहीं है। और पंडित जी के जाने के तीसरे दिन उसने ऐसा ही एक कारनामा दोपहर के 3 बजे किया, जिसकी बात भर सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। घर की बड़ी बेटी सो रही थी, तभी अचानक उसको कमरे में कुछ असहज लगा। उसने आंखें खोली और जोर से चिल्लाई। उसके शरीर को मानो लकवा मार गया, और एक चीख के बाद वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सकी। जब वो आपबीती बताने की हालत में आई, तब उसने कहा, मैं सो रही थी, कुछ अजीब लगने लगा, घबराहट होने लगी। आंखें खोली तो वो पंखे पर उल्टी लटकी मुझे देख रही थी। इस घटना ने सबको सन्न कर दिया। आस पड़ोस के लोग भी कांप उठे, लेकिन गनीमत थी कि 4 दिन का वादा देकर गए पंडित जी लौट आए
और अपने साथ ज्ञानियों की एक टीम भी लाए। पंडित जी के साथ आए लोगों ने घर के हर एक कोने की तहकीकात की और बोले, ये घर जिस जमीन पर बना है वो ठीक नहीं है, पता कराओ यहाँ इस बंगले के बनने से पहले क्या हुआ था। उन लोगों की ये बात सुनकर इलाके में रहने वाले सबसे बुजुर्ग और पुराने शख्स को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जिस जमीन पर ये घर बना है क्या उस पर कभी कुछ बुरा हुआ था? बुजुर्ग थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक से तो याद नहीं, लेकिन इस घर के बनने से करीब 5 साल पहले यहाँ एक महिला की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और कहते हैं उसे यहीं गाड़कर चले भी गए थे। बुजुर्ग की इस बात से पंडित जी पूरी तरह समझ गए मसला क्या है और उन्होंने तुरंत एक बड़ा हवन शुरू किया। 5 दिनों तक हवन चला। पूरे घर के लिए कवच बनाया गया, साथ ही घर के वास्तु को भी ठीक किया गया। इस पूजा पाठ के बाद महीना बीत गया, लेकिन किसी बुरी ताकत के घर में होने की कैसी भी बात सुनाई नहीं दी। घर के लोग आराम से रहने लगे, लेकिन उनके मन का डर अभी भी नहीं गया था। करीब 1 साल बाद पूरा परिवार इस घर को छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गया और ये भूतिया बंगला जो आज भी कानपुर के उस पॉश एरिया में वैसा का वैसा ही खड़ा है, अब वहाँ कोई नहीं रहता। कभी कभार घर के मालिक घर आते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और ताला मारकर वापस चले जाते हैं, लेकिन इस घर में रहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया।